ओम शांति। सभी भाई बहनें मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। अपनी शांत स्वरूप आत्मिक स्थिति में एकाग्र होके ओम शांति करते हुए महसूस करेंगे बाबा से अथाह शांति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है आकर। शांति। 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 ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 19 तारीख की महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। तो आज बाबा संगम युग में हम सब ब्रह्मावश्यों को, योगी जीवन वाले बच्चों को कैसे उनके जीवन होनी चाहिए, बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। प्रश्न है आज की मुरली की, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? तकदीर में उच्च पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं। तो उत्तर में बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते, बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। बाबा कहते, बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हमारा रजिस्टर कैसा है? दैवी कैरेक्टर है। कर्म करते बाबा की याद रहती है। याद से ही कट उतरेगी, उच्च तकदीर बनेगी। तो सुना, तकदीर में उच्च पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? चार्ट रखने में सुस्ती करते हैं।
सेल्फ चेकिंग करने में सुस्ती करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो, क्योंकि चार्ट रखने में बहुत फ़ायदा है। फिर बाबा ने कहा नोटबुक, छोटा सा पॉकेट नोटबुक अपने हाथ में रखो, चेक करो कितना समय बाबा को याद किया, आज दिन भर हमारा रजिस्टर कैसा रहा, दैवी करेक्टर रहे, कर्म करते हुए बाबा की याद कितनी रही। ये सारी बातों की सेल्फ चेकिंग करनी है। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों पास यह लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। मीठे मीठे बच्चों के पास यह लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा क्या कहते, घर में ऐसे जगह पे अच्छा सा लक्ष्मी नारायण का फोटो बाइंडिंग करके रखो ताकि आपकी नज़र बार बार वहाँ पड़े, और जब आपकी नज़र पड़े उनको देखो तो आपको बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं। हम यह पढ़ते हैं। सबके लिए यह एक ही उद्देश्य है। यहाँ जितने भी भाई बहनें आते हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, अर्थात बाबा के बच्चे बनते हैं, सबकी एक ही लक्ष्य है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। चलो 3 मिनट बाबा को याद करें, फिर आगे की मुरली सुनेंगे। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं, तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वर यह स्टूडेंट व विद्यार्थी है, हम यह पढ़ते हैं। सबके लिए यह एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना ना, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बहुत भोला नाथ है। कौन? शिव बाबा। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते, फिर शिव और शंकर को मिला देते। अभी तुम जानते हो शिव ऊंचे से ऊंच भगवान है और शंकर देवता, फिर दोनों भला एक कैसे हो सकते हैं? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर हमने जाना कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। यह भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले, तो जरूर भक्तों पर कोई आपदा आई है। भगवान को क्या कहते? भक्त रक्षक। तो भक्तों पर जरूर कोई आपदा आई है। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर है। भगत भी सब है। ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जैसे शिव और शंकर अलग है, ऐसे ज्ञान और भक्ति भी अलग है। जब ज्ञान मिलता तो भक्ति नहीं रहती। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सद्गति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती अर्थात दुख होता, तब बाप आते। इस ज्ञान के प्रारब्ध से हम मनुष्य से देवता बनते। सतयुग त्रेता में सुखों की दुनिया में रहते हैं। फिर जैसे द्वापर से भक्त बनते, दुख की शुरुआत होती, तो परमात्मा पुनः धरती पर आते हैं। बाप समझाते, ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग शुरू होता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम विकार, जिसके लिए कहा जाता काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनोगे। वह कोई जीत थोड़ी पाते। रावण राज्य में विकार के बिगर तो कोई का शरीर भी पैदा नहीं होता। सतयुग में रावण राज्य होता नहीं। वहाँ भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में भगवान को सिमरण किया, भगवान आके सुख की दुनिया में लेके गए, सुखधाम में लेके गए, सतयुग में लेके गए। और हम कहेंगे सतयुग में भी रावण, कंस, जरासंध थे, तो फिर भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? बाप को कितना ओना रहता, हमारे बच्चे सुखी रहे, धन इकट्ठा करके बच्चों को देते, सुखी रहे। परंतु यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता।
लौकिक माता पिता को बच्चों की कितना चिंता रहता है, जीवन भर कमाई करते, जमा करके रखते ताकि हमारे बच्चों को कोई दुख तकलीफ ना हो। लेकिन परमात्मा कहता है इस दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यह है ही बाबा कहते बाप को कितना ओना रहता हमारे बच्चे सुखी रहे। बाप को कितना ओना रहता हमारे बच्चे सुखी रहे, धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते कि सुखी रहे, परंतु यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि यह है ही दुख की दुनिया। यह बेहद का बाप कहते तुम वहाँ जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे, अथाह धन मिल जाता है, 21 जन्म वहाँ कोई दुख नहीं होगा, देवाला नहीं मारेंगे। कहाँ? सतयुग त्रेता में। यह बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमें कैसे सुखों की दुनिया में ले जाने के लिए आया है, उसे याद करके आंतरिक खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है, स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं है। बाप समझाते यह है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी है। शास्त्र आदि जो पढ़ते वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते यह ज्ञान तलवार है, ज्ञान खड़ग है। ये बातें तो बेहद का बाप बैठ समझाते। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई तो जरूर हाथ में कोई हथियार होगा, इसलिए देवियों को कितने अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं कि असुरों के साथ युद्ध किया और लड़ाई में जीता। लेकिन वास्तव में एक ज्ञान तलवार और योग का शक्ति है, जिसके आधार पर हम सब शिव शक्ति बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हैं। बाप आकर यह सब भूले बताते हैं। यह तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे, विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। देखो 5-6 दिन में बाबा 3 बार करीब या 4 बार रिपीट किया होगा कि विद्वान साधु संत भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तभी देह अभिमान टूटेगा। इसलिए साहूकार लोग यहाँ आते नहीं, क्योंकि देह अभिमान है ना, अपने साहूकारीपन के नशा है ना। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ तुम्हें अपने हाथों से करना है, तन मन धन सब यज्ञ सेवा में लगाना है। बाप कहते देह अहंकार को छोड़ो, अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता। तुम अभी बनवाह में हो, अभी जाते हो ससुर घर, वहाँ तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे। यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। बाप कहते बिल्कुल साधारण रहना है। जैसे कर्म मैं करता हूँ, बच्चों को भी ऐसे साधारण रहना है। इतना उच्च भगवान कैसे साधारण तन में, जो साधारण वेशभूषा में रहते हैं, उनके शरीर में आते हैं। नहीं तो तुम्हें देह अभिमान आ जाएगा, वह सब बहुत नुकसान करते है ना। कोई महंगी चीज हमने पहना है, बार बार हम उसको देखते रहेंगे, फिर मन में आए कोई देख के थोड़ा सा प्रशंसा तो करे। तो ये सारे तो देह भान से रिलेटेड बातें हैं ना,
इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसा चीज़ पहनो क्यों जो बार बार तुम्हारी बुद्धि उन कपड़ों में, उन पहनने में, देह में जाती रही। तुम्हें तो यहाँ सब कुछ छोड़ के आत्मिक स्थिति में रह के बाबा को याद करना है। इस भाव से बाबा ने कहा। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते, वहाँ हमको बहुत जेवर मिलेंगे। यहाँ तुमको जेवर आदि भी नहीं पहनना है। आजकल चोरी चकारी आदि भी कितनी है। रास्ते में ही डाकू लूट लेते। मॉर्निंग वॉकिंग करने जाओगे, नज़र रखते हैं, कभी देख के समय लूट के ले जाते हैं। दिन प्रतिदिन यह हंगामा आदि ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। यह मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में यह मेहनत नहीं मिलती है। अभी तुम संगम पर हो। तुम जानते हो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होगी। एटॉमिक बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते ना। तो इतने जो बॉम्ब्स बने हैं रखने के लिए तो नहीं बने हैं ना, तो अंत में विनाश के कार्य में ये सब मददगार बनेंगे। कितना भी माथा मारो कि यह बंद हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। आपस में सामरिक शांति की, विश्व शांति की कई सारे प्रस्ताव लेते हैं, संधि करते हैं, लेकिन जब देखते दूसरे देश के पास इतना पावरफुल बम है, अगर वो हमारे ऊपर हमला करे तो ये लोग भी खुद खरीदना और बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा इनसिक्योरिटी जब तक है मानव के अंदर, देश के अंदर, तब तक कोई बनाना बंद नहीं कर सकता। ड्रामा में नूंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा? क्योंकि एटॉमिक वार ये भी परिवर्तन की प्रक्रिया में एक रोल है इसका। इससे दुनिया खत्म होने वाली है तो बंद कैसे हो सकता? समझते भी हैं बंद नहीं करेंगे, समझते भी हैं तो भी बंद नहीं करेंगे। ड्रामा में नूंद है ना, यादवों और कौरवों को खलास होना ही है। यादव है यूरोपवासी, उन्हों का है साइंस घमंड जिससे विनाश होता है। उन्हों का है साइंस घमंड जिससे विनाश होता है। फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांति घमंड में रहना है। यहाँ घमंड कोई नेगेटिव वर्ड नहीं, उस स्वरूप, उस स्थिति में रहना है, उस कॉन्शियसनेस में रहना है। तो तुमको शांति घमंड में रहना सिखाया जाता, अर्थात शांत स्वरूप रहना सिखाया जाता। बाप को याद करो, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, यहाँ क्या करें, कैसे खुशी खुशी से बाबा की याद से, बिना तकलीफ से पुराना शरीर खुशी खुशी से आत्मा छोड़े, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? हमारी सब कुछ निराली है। दुनिया वाले जीने के कई तरकीब अपनाते हैं और हम यहाँ अंत में हमारी सुखद मृत्यु कैसे हो, बाबा की याद में और पुण्य के पूंजी कमाते हुए, उसके लिए हम जीवन भर बीके जीवन में पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया ढूंढ कर आओ। जो कोई बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ के जाना है, इसलिए पवित्र बनो, नहीं तो सजा खानी पड़े। परमात्मा क्या चैलेंज दे रहे हैं? सारी दुनिया ढूंढ कर आओ। कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है, इसलिए पवित्र बनो, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। कोई नहीं कहेगा। सजा कौन खाती? आत्मा। कैसे खाती? उस समय उसको साक्षात्कार होता है जिंदगी भर में किए हुए कर्मों का। तुमने यह पाप किए,
अब खाओ सजा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिल रही है। कुछ मूवमेंट की होगी, लेकिन कैसे अनुभव होगा? जैसे जन्म जन्म की सजा मिल रही है। इतना दुख भोगना तो बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? बाप कहते बच्चे, इसलिए अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का करेक्टर ठीक नहीं, बोलो हम इन जैसे लक्ष्मी नारायण बनाते। सबको क्या समझा? एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझा कि हम इस ज्ञान और योग के द्वारा भारत का ऐसा दैवी करेक्टर्स बनाते। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ में होना चाहिए। यह है तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट। हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारा यहाँ कचहरी भी होती है। रात को बाबा क्या करते थे? कचहरी बिठाते थे, माना चेकिंग करवाते थे। सब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। सभी सेंटर वासी जो सेंटर में रहते हैं वहाँ कचहरी करनी चाहिए। रोज बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। तुम जानती हो हम इस 84 के चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते। कितना सहज है। और फिर पवित्र भी तुम्हें बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। माना बीच बीच में अपनी चेक करके नहीं लिख रहे हो तो बाबा कहता तुमने याद नहीं किया। नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट रखो, कितना समय बाप को याद किया। याद बिगर जंक उतर ना सके। कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं। बाबा क्या कह रहे? किसी में जंक लगा हुआ होता तो उसके जंक उतारने के लिए उसको मिट्टी के तेल में डालते हैं। कर्म करते हुए बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत तो है, ऐसे थोड़ी ही ताज रख देंगे सिर पर। बाबा कहता बिना मेहनत के ऐसे ही तुम्हारे सिर पर ताज रख देंगे क्या? बाबा इतना ऊंच पद देते तो कुछ तो मेहनत करनी है ना। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं। बाबा क्या कह रहे? इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। बुद्धि में है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम यह बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो बेज पढ़ा रहे, है ना। हमेशा बेज लगा के रखो। बोलो वास्तव में यह हमारा कोट ऑफ आर्म्स है। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बहुत मीठापन से समझाना है। कोट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। लक्ष्मी नारायण चित्र और पीछे त्रिमूर्ति। समझाने की बड़ी रॉयल्टी हो। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता तुम जानती हो? लौकिक बाप को गॉड नहीं कहेंगे। वह बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है
बेहद का ससुर घर, वह है हद का। माँ बाप बच्चों को बड़े करके शादी करा के ससुर घर भेज देते। यहाँ परमात्मा स्वयं आके हमें ज्ञान से श्रृंगार करके योग से पवित्र बना के अपने साथ परमधाम घर में ले जाएंगे और फिर वापस ससुर घर अर्थात सुख समृद्धि की दुनिया सतयुग में भेज देंगे। वह माँ बाप करके 5-7 लाख या करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम क्या रखा है? पद्मा पदम पति। लौकिक माता पिता ज़्यादा से ज़्यादा क्या देंगे? 5-7 लाख या करोड़ देंगे। लेकिन यहाँ भगवान ने हमारा नाम क्या रखा है? पद्मा पदम पति बनने वाले बच्चों। वहाँ तो पैसे की बात ही नहीं होगी, अथाह धन होगा, कोई गिनती नहीं कर सकता। सब कुछ मिल जाता है, बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल है ना। यहाँ देखो भोले भाले गरीब बच्चे जो दुनिया के हिसाब से बहुत साधारण हैं, कोई करोड़पति नहीं है, लेकिन बाबा के यज्ञ में बाबा के बच्चे बनने के बाद दिल से यज्ञ की ऐसी सेवा तन मन धन से करते हैं जो गरीब होते हुए भी वो महल के अधिकारी बन जाते। तभी भक्ति में सुदामा का गायन दिखा है। सुदामा के पास सबसे बड़ी दौलत क्या था? भगवान के प्रति उसकी भक्ति भावना। बिना भोग लगाए वो कभी स्वीकार नहीं करता था। कहते हैं सुदामा के जीवन काल में ऐसा एक दिन समय आया जिस दिन उसे भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। अब भोग कैसे लगाना है श्री कृष्ण को? उनके घर में कहते हैं 3 दाना या 1 दाना चावल था, उसको पका के उसने भोग लगाया। कहने का भाव, आज जो भी मुरली बाबा के सुन रहे हो, जो भी बाबा के बच्चे हो, मैं समझती हूँ कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास 3 दाने चावल हो और कुछ भी ना हो। सबके पास 3 बार खाने के लिए भोजन है, भाड़ा हो या अपना हो, रहने के लिए छत है। सबके घरों में 1 या 3-4 मोबाइल भी होगा। जो नीडी मैं कह रही हूँ, क्या हम रोज थोड़ा सा एक छोटा बर्तन करके, 2 नए कटोरी करके, एक छोटा ग्लास चम्मच करके, एक सफ़ेद रुमाल करके हम अपने प्यारे बाबा को भोग नहीं लगा सकते? इतनी शुद्धता या इतना स्नेह भाव से समर्पित नहीं हो सकते? बाबा नहीं कह रहा आप आके यहाँ सेंटर पे रह जाओ, बाबा नहीं कह रहा कि आपके सारे धन दौलत यहाँ दे दो, लेकिन उस परमात्मा के प्रति हमारे अंदर उतनी श्रद्धा भाव होनी चाहिए, तभी महल मिलेंगे। ऐसे नहीं कि रोज सिर्फ मुरली सुना, योग किया तो महल मिल जाएंगे, नहीं, समर्पण चाहिए। तो इसलिए सुदामा का चावल मुट्ठी सुनाना, चावल मुट्ठी सुना तो यहाँ भी क्या करते हैं? भक्ति में सुना हुआ है ना, तो यहाँ भी क्या करते हैं? चावल मुट्ठी लेके आते हैं। अब बाबा क्या कहता? भक्ति में सुना कि सुदामा ने चावल मुट्ठी दिया तो महल मिला, तो बाबा के बच्चे बनने के बाद भी हमारी मीठी मीठी भोली भाले भाई बहने सिर्फ चावल मुट्ठी बाबा के लिए रोज निकाल के 1 मुट्ठी चावल 30 दिन के 30 मुट्ठी चावल निकाल के रखते। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं सुनो, यहाँ भी वह ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़ी खाएंगे, सिर्फ चावल खाएंगे क्या? दाल नहीं दोगे, सब्जियां नहीं दोगे? आप सिर्फ घर में खुद अकेले चावल खाते हो क्या? कितना मीठा से बाबा ने भाव समझाया देखो। तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी लेके आ जाते हैं, कितना प्रेम से लाते हैं। एक हमारी माता, वो मुट्ठी चावल, इतना सरसों, इतना जीरा, इतना हल्दी, इतना नमक, ऐसे करके बाबा के घर लेके आते थे। तो बाबा कहते कितना प्रेम से लेके आते। भले लेके आओ, लेकिन जो भी भाई बहनें क्लास सुन रहे, ध्यान में रखो, बाबा की हर चीज़ शुद्ध होती है। इसलिए आपके डिब्बे से या आपके मसाले दाने से
थोड़ा हल्दी, थोड़ा नमक, थोड़ा जीरा निकाल के कभी नहीं लाना, अगर आपके घर में शुद्ध भोजन नहीं बन रहा है तो। आपके पास जो नई पैकेट आती है उसमें से जितना डिब्बा में डालना है डालो, और उसमें से भले बचा के अलग रखो और उसको ला के देना। नहीं तो आप तो भावना से बाबा के घर लेके आए, लेकिन वो चीज़ हम बाबा को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तभी तो भक्ति में भी जब पूजा पाठ की सामान आती है तो उसको अलग से साफ जगह में रखा जाता है। तो इसलिए बाबा कहते बहुत प्रेम से लाते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए कहा जाता दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता। कोई गरीबों को देते, कॉलेज बनाते तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता। धर्मशाला बनाते तो मकान मिलता, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते ना। ये बाबा ने उदाहरण दिया। कॉलेज बनाए तो अगले जन्म में पढ़ाई अच्छी होगी, हॉस्पिटल बनाए तो तंदुरुस्ती होगी, धर्मशाला बनाए तो रहने के लिए मकान का सुख होगा। ये कुछ उदाहरण बाबा ने दिया। यहाँ तो जन्म जन्मांतर की बात है, वहाँ तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते वो सब हमारे ही काम में बाबा लगाते हैं। सेंटर पे आज सभी भाई बहनें जो भी तन मन धन सेवा कर रहे हो, वो सब चीज़ कहाँ लग रहा है? ये सेंटर के पर्दे, सेंटर के चेयर, सेंटर के गद्दी दरी नहीं है, ये बाबा के घर को सजाया है। चेयर इसलिए रखा ताकि आए बाबा के बच्चे बैठे, उनको कोई तकलीफ ना हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के काम में ही बाबा लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते ही नहीं है, इनको ही कहा जाता कुछ दे दो। इनको भी कहा सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाओगे। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ ना, तो बाबा ने सर्वस्व अर्पण कर दिया, तो पहला नंबर विश्व का मालिक भी बाबा बन रहे हैं। विनाश का साक्षात्कार कराया, राजाई का साक्षात्कार भी कराया, बस नशा चढ़ा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा को गीता में भी अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया, तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया, क्योंकि ड्रामा में इनको निमित्त बनने का पाठ जो था। यज्ञ स्थापना में, इतने बड़े संस्था की स्थापना में निमित्त बनने का पाठ किसको था? ब्रह्मा बाबा को। भागीरथ को भी कोई जानते थोड़ी हैं, तो तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से यह बनते हैं। क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गाया जाता फॉलो फादर। इस समय की बात है, बेहद का बाप कहते, मैं जो राय देता हूँ उस पर फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं। क्यों फॉलो करो कहा ब्रह्मा बाबा को? कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कैसे सेवा की, कैसे समर्पण किया, कैसे तपस्या किया, कैसे निमित्त भाव की स्थिति में रहा, न्यारा प्यारा रहा, जिससे वो एक नंबर बने। इसलिए बाबा ने कहा उनको फॉलो करो। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर भी कहते हैं। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन रत्नों का जौहरी था ब्रह्मा बाबा, हीरे का व्यापारी था, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बना। हेल को हेबिन बनाना कितना बड़ा जादू है, और रियल जादू, इसलिए परमात्मा को जादूगर कहते। वो नर्क को सचमुच स्वर्ग बना देता है। फिर सौदागर भी है बाबा, ज्ञान रतन देते तो रत्नागर हुआ, नर्क को स्वर्ग बनाते तो जादूगर हुआ। फिर है सौदागर, बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। कखपन चावल मुट्ठी लेकर रिटर्न में महल देते हैं। हमारे पुराने जो ख़त्म होने वाले विनाशी टूटी फूटी चीज़ लेके बाबा हमें रिटर्न में महल देते। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जवाहरत के व्यापार में भी ऐसे होता है।
कोई अमेरिकन ग्राहक आता तो उनसे 100 की चीज 500 1000 भी लेते हैं, उनसे भी बहुत पैसे लेते। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है प्राचीन योग, जिसकी तलाश में आज भी दुनिया वाली है, और वो भारत का प्राचीन योग जिससे भारत स्वर्ग बना था। इतनी कीमती चीज हमारे पास है। तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है, कितना भोला है। तुमको क्या बनाते, कखपन के बदले 21 जन्म के लिए क्या बना देते। कखपन थोड़ा सा छिपा के पुरानी चीज ऐसे रखा था, वो चीज बाबा को निकाल के दे रहे हैं, उसमें भी कुछ कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले भी बाबा 21 जन्म के लिए हमें माला माल बना देते। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं, कभी कहेंगे भोलानाथ ने यह दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, कभी कहेंगे गुरु ने दिया। यहाँ तो पढ़ाई है, तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को, गीता में भगवानुवाच है ना, परंतु यह भी किसी को पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से पूछो परमपिता परमात्मा को जानते हो, तो कहेंगे कौन नहीं जानता, सब तो उनका रूप है। भक्ति में सर्वव्यापी की बातें बुद्धि में बैठा है ना। बाप है बागवान, इस सृष्टि रूपी बगीचे के मालिक। तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं, उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते, स्वर्ग दुनिया को गार्डन ऑफ अल्लाह। यूरोपियन लोग भी कहते पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्थान था, अब कब्रिस्तान है। अब फिर तुम परिस्थान के मालिक बनते हो। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं। यह भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो खुद जाग जाते तो दूसरों को भी वो जगाते रहते हैं, नहीं तो जो खुद नहीं जगाते, जो औरों को नहीं जगाते वो गोया खुद जगा हुआ नहीं है। बाबा ने क्या कहा, बाबा के ज्ञान मिलकर समझ के अगर हम दूसरों को नहीं जगा रहे हैं तो बाबा कहता खुद जगा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नूंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं, जब तुम उदास हो जाते यह गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। अच्छे अच्छे गीत चुन के अपने पास रखो। जब भी मन थोड़ा उदास हो, थोड़ा परेशान हो, तो ऐसे अच्छे अच्छे गीत बजाओ तो खुशी में आ जाओगी। रात के राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। बाबा कहते यह गीत भी अच्छा है। अब रात पूरी होती है। मनुष्य समझते जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते भगवान मिल गया। बाप कहते यह साक्षात्कार आदि की सब ड्रामा में नूंद है। जो भावना रखते उसका साक्षात्कार होता। जो निष्ठा भक्ति करके जिस भावना में करते हैं भगवान उनकी भावना के अनुसार उन्हें साक्षात्कार कराता। बाकी ऐसा कोई होता नहीं। बाप ने कहा यह बैज तो सदैव तुम्हारा पड़ा रहे, अर्थात लगा के रखो। किस्म किस्म के बनते यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी यह नशा होना चाहिए, हम यह बन रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा बैच लगा हुआ रहे। हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताएं तो देवता की पूजा तो नहीं करेंगे ना। जो नीच है वो ऊंच की पूजा करेंगे, जो ऊंच है वो किसकी पूजा करेंगे। वहाँ मनुष्य देवताओं की यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते, क्योंकि देवताएं श्रेष्ठ हैं
और आज की मनुष्य पतित है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट, अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। एक बार और, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट। दूसरा, अपना पुराना ककपन चावल मुट्ठी दे महल लेनी है। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। आज की वरदान सभी नोट करें। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भव। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भव। विस्तार सुनेंगे। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो क्या करते हैं? उसको ऐसा इंजेक्शन लगा देते जो वो शांत हो जाए। बेहोशी वाला नशे की इंजेक्शन लगा के उसको सुला देते हैं। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती, आपका मन आपका संकल्प आपके कंट्रोल में नहीं आती, तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर, बुद्धि योग कहा ना, बुद्धि को बाबा को समर्पण कर दिया, बुद्धि के लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ, इसलिए बार बार किसके अभ्यास करो? अशरीरीपन स्थिति के अभ्यास करो। स्लोगन, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम करो। मैं कौन हूँ? इस सृष्टि में सबसे पहला जन्मा हुआ, पूर्वज माना सबसे पहले धरती पर आया, तो धरती के सभी आत्माएं मेरे बाद आए हैं। तो घर में जो बुजुर्ग होते, बड़े होते, उनकी जिम्मेवारी होती है घर के हर सदस्य की देखभाल करना। ऐसे इस सृष्टि रंगमंच में हम ही पहले आए थे, हम ही सबसे बड़े हैं। तुम्हारा फर्ज बनता सभी आत्माओं को सुख शांति का रास्ता बताना, सब पर रहम करना, सबको बुद्धि योग भगवान से जुड़ाना। तो आज बाबा ने कुछ धारणा की बातें भी कहा और कुछ सेवा की बातें भी बाबा ने कहा। सेवा और धारणा दोनों एक चीज में हो, वो बाबा ने कहा सदा तुम्हारा बैच लगा रहे।
और इस बेच को देखो बार बार, और आंतरिक खुशी हो कि हम यह बनने वाले हैं। और इस बेच के ऊपर तुम किसी को भी कहाँ भी समझा सकते हो। और व्यर्थ संकल्प से मुक्त होने के लिए अशरीरीपन की अभ्यास करो। सुना? और समझो बाबा के प्रति समर्पण कैसे हो। भगवान को रत्नागर कहते क्योंकि अविनाशी ज्ञान रतन देते, जादूगर कहते क्योंकि नरक को स्वर्ग बनाता है, और सौदागर कहते कि हमारा पुराना लेके हमें उसके बदले क्या देता है। बाने का लौकिक माता पिता ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को 5-7 लाख या करोड़ देंगे, लेकिन यहाँ बाबा ने तुम्हारा नाम क्या रखा है? पद्मा पदम पति बनने वाले बच्चों। तो प्रेम से बाबा की सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति। चलें बाबा को याद करें। बाबा बाहें